है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। जैसे कि मालूम है कि हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे, जिसमें हम लोग ने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 तक यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग ने देख लिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। और हम लोग ने थोड़े बहुत उसके फीचर्स, उसके जो भी नेचर वगैरह होते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग वगैरह हम लोग ने देख लिए थे। ठीक है, आज हम आगे देखने वाले हैं, यानी कि हमारा जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इसके पहले वाले वीडियो में जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो हम लोग देख लिए थे लगभग बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके फीचर्स देख लिए थे, फिर हम लोग डायमेंशन तक। ठीक है, यानी कि डायमेंशन से हमको पढ़ना था, कंटिन्यू करना था। तो मैं बात करूं कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट मीन ऑल द फैक्टर, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस विच हैव द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है हमारा, उस इन्वायरमेंट से, ठीक है, हमारे बिजनेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे यानी कि जो भी इन्फ्लुएशन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो सारी चीज मेजर कंपोनेंट ऑफ जनरल इन्वायरमेंट मैं बात करूं, यानी हमारे मेजर कंपोनेंट क्या होता है हमारे किसके, जनरल इन्वायरमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट हमारा होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जैसे कि रेफर्स टू द ऑल द फोर्स, ठीक है, फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी एज आवर कंट्री। हम अपने कंट्री के अंदर, अपने सिटी के अंदर, अपने टाउन के अंदर जो भी हमारा बिजनेस है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अगर ओवरऑल करने मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप पूरे ओवरऑल जो टाउन है, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस करोगे। ठीक है, अदरवाइज आपके बिजनेस चलेंगे ही नहीं। बस इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अ कंसिस्ट ऑफ gross domestic product at the income level, at the national level, and the per capita level, profit earning the rate, productivity and employment rate, industrial, monetary and physical policy of the government, etc. ठीक है, यानी कि हमारी क्या है, सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना। जैसे कि एक बार और बता देता हूँ, हमारा कैपिटल लेवल, ठीक है, यानी कि हमारा जो भी कैपिटल लेवल है वो चीजें। नेशनल इनकम हो गया, नेशनल लेवल पे हम देखते हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो तो हम नेशनल लेवल पे भी देखेंगे। ठीक है, फिर मैं बोलूँ एम्प्लॉयमेंट रेट भी देखेंगे, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कैसा है, वो चीज भी देखेंगे। और हमारा इंडस्ट्रियल मॉनिटरी भी हो जाएगा, फिजिकल पॉलिसी भी हो जाएगा एंड गवर्नमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होते हैं। अब नेक्स्ट मैं बोलूं इंक्रीज द जीडीपी रिजल्ट, यानी कि हमारा जो जीडीपी जो भी होता है उनकी जो रिजल्ट होगी, यानी कि जो ओवरऑल जो हमारी कंट्री की जो जीडीपी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एंड राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि हमारी जो डिमांड होगी, जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है ओवरऑल हमारे मार्केट के अंदर, वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। और जब ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी तो आपका जीडीपी भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। अब मैं बात करूं सेकंड पॉइंट, हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कांस्टेंट एज दे आर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। इन्फ्लेशन हमारी क्या हो जाती है, हाई होने लगेगी। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे सिटी, हमारे टाउन के अंदर हमारी जो इन्फ्लेशन होगी वो हाई हो जाएगी। किसके वजह से होगी, बिजनेस इन्वायरमेंट के, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से ना। मैं बात करूं डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो दिन पे दिन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। बेनिफिशियल एंड द इंक्रीज द डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। ठीक है, होम लोन्स हो गए, बोरोइंग मनी हो गए, वो सारे क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगे। फिर मैं बात करूं पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो भी जीएसटी बिल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट करने लगेंगे मेरे भाई, अफेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बात करूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब आपने डिमोनेटाइजेशन का नाम सुना होगा, जो आपके 2016 वगैरह में हो गया था, जिसमें 500 एंड 1000 के जो भी नोट थे वो क्या थे, रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे नोट जो क्या हो गए थे, बंदी हो गए थे। तो उस समय भी हमारा क्या था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो हुआ था, हमारी सरकार बोली थी। अब हमने अभी बताया जिसमें, ठीक है, अभी हम लोग ने बताया यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी होती है, वो भी अफेक्ट करती है ना हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो बस वही चीज है। तो डिमोनेटाइजेशन हो गया, 500 1000 के नोट बंद हो गए, तो ये भी हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही तो पार्ट है भाई। ठीक है ना। फिर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर, द रिफॉर्म हैज लीड टू मैनी
a fractive scheme of the deposit and the lending the money, and the banks are the offering loans at the very normal rate of interest and with the minimum formalities to the completed। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो जाएगा। फिर मैं बात करूं रिसेंट चार्जिंग इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ कंट्री। ठीक है, हैव इनकरेज्ड, ये कुछ है हट गया है, उसको कट कर दो, एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द इंडियन कंपनीज। हमारे जो इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है, हमारे कंट्रीज के अंदर वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज किसमें, जो रिसेंटली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो चेंजेस हुआ है उन सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्वमेंट है। अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी चेंज होगा तो आपकी जो बिजनेस है उस बिजनेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने प्लानिंग किया होगा, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो आपको बिजनेस करना है। ठीक है, तो जो फिजिकल पॉलिसी में चेंज होंगी, जो हमारी सरकार ने जो पॉलिसी चेंज करेगा तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, अब आर द टेकिंग प्लेस ऑफ द लीजिंग एंड द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। हमारे बहुत सारे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दिन पे दिन कुछ ना कुछ उनके जो प्लेस हो, जो लीजिंग जो होते हैं, जो रिफॉर्म करते रहते हैं हमारे इकोनॉमिक के अंदर, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। द प्राइवेट ऑफ सेक्टर ऑफ अलाउड टू द इंटर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द रिजल्ट ऑफ कस्टमर आर गेनिंग। ठीक है, तो बस ये चीज थी। फिर आगे मैं बोलूं रोल ऑफ प्राइवेट। ठीक है, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जो भी हमारी प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, वो भी इन सारी चीजों का, इन लोगों का भी रोल होता है हमारे बिजनेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, फिर मैं बोलूं रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारा रेट होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का, वो भी अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये भी सारी चीजें भी तो होती हैं। फिर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई किए जाते हैं वो भी तो होता है ना। फिर इंटरनेशनल डेप्ट, जो भी हमारे इंटरनेशनल पैसे आते हैं, जो भी इंटरनेशनल डेप्ट होता है, वो भी उन लोगों का भी रोल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब मैं बात करूँ हमारे सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, हम ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट। अब देखो, सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस एग्जिस्टेंस। हमारी जो बिजनेस होती है, ठीक है, वो जो ट्रेडिशन होते हैं, जो सोसाइटी के जो ट्रेडिशन हो गए, जो इन्वायरमेंट के जो जो कस्टम्स हो गए, वो भी सारे लोगों का रोल होता है। इट इंक्लूड द स्टैंड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, एजुकेशनल लेवल हो गए ऑफ द पीपल लिविंग द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। ठीक है, आज से तुम 30 साल 40 साल पहले जाओगे, ठीक है, तो बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे रहते थे, पहला नंबर। और अगर किसी को पढ़ने का इच्छा भी करे तो अधिक से अधिक 11th और मतलब हाई स्कूल और इंटर तक ही लोग पढ़ते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे कोर्सेज बढ़ गए, हमारे जो एजुकेशनल की लेवल है वो भी तो बढ़ गई है। ठीक है, एसएससी हो गया एग्जाम, जैसे हाई प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर रहे हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, पीएचडी हो गया। ठीक है, बीबी हो गया, बीसीए हो गया। पहले के जमाने में क्या थे, नहीं थे, केवल भाई 11 12 पढ़ते थे लोग। ठीक है, कोई लोग 9 10 ही पढ़ते थे, उतना में उनका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता था। अब आजकल क्या है, एजुकेशनल लेवल बढ़ गया, एजुकेशनल सेक्टर बढ़ गया है। फिर मैं बात करूँ प्रीफरेंस। ठीक है, टेस्ट बढ़ गया लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है ना। फिर मैं बात करूँ द बिजनेसमैन कैन नॉट overlook the component of the social environment, as these component might not have a immediately impact on the business, but in the long run of the social environment has a great impact of the business. इसी वजह से, इसी कारण हमारे सोशल इन्वायरमेंट की वजह से हमारी जो पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या हुआ है, इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, बस तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। फिर हम आगे देखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ इंडियन सोशल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि इंडियन सोशल इन्वायरमेंट में क्या कॉमन फैक्टर है। तो फर्स्ट मैं बात करूं डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन द जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन। ठीक है, जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं और जो वुमेन लोग हैं, ठीक है, उनकी जो रिजर्वेशन है, ठीक है, तो वो भी है। फिर मैं बात करूं डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ द वुमेन बाय द पेइंग इक्वल वेजेस फॉर द मेल एंड फीमेल वर्कर्स। ठीक है, तो ये भी तो हमारे कॉमन फैक्टर्स में आएंगे। फिर मैं बोलूं डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है, तो ये भी हमारे कॉमन फैक्टर्स में आएंगे। फिर द सोशल मूवमेंट टू इंप्रूव एंड द एजुकेशनल लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड हेल्थ एंड द फिटनेस ट्रेन एज बिकम द पॉपुलर। ठीक है, तो ये भी होगा। फिर सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, हमारे सोशल इन्वायरमेंट के, ठीक है, कुछ एस्पेक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो क्या क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं चेंज इन इक्वलिटी ऑफ लाइफ। हमारी जो लाइफ है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना,
फिर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस फॉर प्लेस फॉर वुमेन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, यहाँ पे वर्क फोर्स हो जाएगा, ठीक है, WORK वर्क, ठीक है, फोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ ह्यूमन वर्क फोर्स, बर्थ एंड डेथ रेट एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी हमारे सोशल इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट हैं। फिर मैं बात करूं एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड द इनोवेशन लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा, ठीक है। फिर मैं बात करूं एजुकेशनल एंड लिटरेसी रेट, हमारे जो एजुकेशनल एंड लिटरेसी रेट है उसकी मैं बात करूं। फिर ट्रेडिशन कस्टम एंड हैबिट ऑफ पीपल, हमारे लोगों का यानी कि अलग अलग जो लोग हैं उनके हैबिट के अकॉर्डिंग भी हमारे ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट है, यानी कि हमारे कुछ एस्पेक्ट हैं हमारे बिजनेस यानी कि सोशल इन्वायरमेंट के अंदर। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और यहीं पे हमारा पूरी चैप्टर पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। और आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें और आज की वीडियो और कल की वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यकीन मानो इन सारी चीज़ों को, इन सारी सीरीज़ को, हमारे टॉपर सीरीज़ को अगर फॉलो करते हो तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको टॉप करने में, जो मेरी फुल्ली गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जैसे ये कंप्लीट होगा, पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, तो मैं इसके MCQ भी लाऊंगा और केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, और जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, और हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा होगा और इस पूरे चैनल में आ गए हो, इस वीडियो को देख लियो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।